औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल किया गया था कि नज़र करम साईं महबूब पीर किसको कहा जाता है। नज़र और तवज्जो क्या चीज़ है? तो निगाह करम, हम अक्सर कहते हैं ये मेरे मुर्शिद की निगाह करम है, ये सरकार दो आलम रहमत आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत है, ये मौला अली की नज़र करम है, ये नज़र करम। और अक्सर हम ये भी कहते हैं मुर्शिद कामिल हमें अपनी नज़रों में रखें, हमें अपनी निगाह में रखें, हमें अपनी निगाह करम में रखें। तो हकीकत में ये निगाह चीज़ क्या है और ये तवज्जो क्या चीज़ है और ये करम क्या चीज़ है, इस पर हम मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि ये नज़र करम क्या चीज़ है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु के जो महबूबीन बंदे होते हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, अल्लाह के वली बंदे, उनके बारे में बुखारी शरीफ की जो हदीस है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अपने वली की आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है। हदीस बड़ी लंबी है। कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, जुबान बन जाता है जिससे वो बोलता है अपने बंदे खास, अपने वली अल्लाह की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सारी कायनात का सुपर पावर अल्लाह है, सारी कायनात की ताकत है, हय्यो कय्यूम अल्लाह है, वो अपने महबूबीन बंदों, अपने वलियों की, अपने प्यारों की आंखें बन जाता है जिससे वो देखते हैं। इससे उलमा और औलिया सूफिया ये तर्जमा लेते हैं, ये हदीस का मफहूम लेते हैं कि जो अल्लाह ताला के हकीकी वली अल्लाह होते हैं वो अल्लाह ताला के नूर से देखते हैं, अल्लाह की पावर से देखते हैं, अल्लाह की ताकत से देखते हैं। और अल्लाह ताला की जो ताकत से देखे तो फिर तो उसके लिए कोई चीज भी देखना नामुमकिन नहीं हो सकती। यानी वो इस जहान की चीज, अगले जहान यहां तक के क्योंकि उसकी अपनी नजर नहीं रही, अल्लाह फरमाते हैं वो अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है। यानी ये जो सामने आंखें, इसके अंदर जो नूर बसीरत है वो अल्लाह ताला की जात होती है। तो अल्लाह अपने नूर के जरिए से फिर बंदे को सारा जहान, सारा कुछ दिखा सकता है। इसमें कोई हरज नहीं है। जो अगर कोई नबी या वली ये कह दे कि मैं देख रहा हूं जो कुछ होने वाला है, तो अल्लाह ताला अपने वली को दिखा सकता है। ये हदीसों में मौजूद। और एक और हदीस में भी आता है, मोमन की फिरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। यानी मोमन को गुस्सा न दिलाओ, मोमन को जो अल्लाह का वली है उसके कह ले गुस्से वाली नजर से भी बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, उसको नाराज ना करो। ये भी एक हदीस शरीफ का तर्जुमा मौजूद है बिल्कुल। तो नजर करम तब अल्लाह के नबी या वली की बनती है जब अल्लाह ताला उसके आंखों में अपना नूर, अपनी पावर, अपनी ताकत दे देता है, जैसा कि बिल्कुल हदीसों में मौजूद है। और सबसे बड़ी जो पावर अल्लाह ताला की नजर करम, अल्लाह ताला की निगाह, खुदावंदे करीम की नजर, तवज्जो, वो मेरे और आपके प्यारे महबूब जनाब अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला ने उनमें समाई है, वो उनकी आंखों में समाई है नजर करम अल्लाह ताला की, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, वो किसी के भी पास नहीं है। निगाह करम, ये तवज्जो और निगाह जो होती है, ये अल्लाह की नजर से देखना। और अल्लाह की नजर 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाली नजर है। अल्लाह की नजर यह है कि कोई एक बार कहे या अल्लाह, वो 70 बार कहता है लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं तेरे लिए हाजिर हूं। ये अल्लाह की निगाह। और ये क्वालिटी अल्लाह के उस वली में आ जाती है कि जिस वली की आंखों से अल्लाह ताला देखता है, अल्लाह ताला अपने नूर से उस वली की, फिर वही क्वालिटी अल्लाह ताला उस बंदे के अंदर भी उसके ज़र्फ के मुताबिक वो शान डाल देता है। अल्लाह ताला अपने इख्तियार में से, अपनी अता की हुए इख्तियार में से अल्लाह अपने नबियों और वलियों को वो इख्तियार अता कर देता है। फिर वो भी लोगों को देखते हैं और फिर मोहब्बत भरी निगाह से नजर करम में रखते हैं, तवज्जो में रखते हैं। और जो फिर उनकी तवज्जो में आ जाए, नजर में आ जाए, नजर के अहाते में आ जाए, यानी अब वली की नजर, नबी की नजर जहां तक जाएगी ना, उसका मुरीद, उसका बालक, उसका जो तालिब है, उसको जो मोहब्बत करने वाला, उसका मुरीद सादिक है, वो उसकी नजर में रहेगा, तवज्जो में रहेगा, उसके इलाके में रहेगा, उसकी जू में रहेगा। मुर्शिद की निगाह से वो एकदम भी गाफिल नहीं हो सकती, यानी मुर्शिद की निगाह से गाफिल नहीं हो सकती। हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बहु फरमाते, सो कोहाते तालब वसे मुर्शद रखे हेठ नजर देहू। अगर 100 कुआं पर भी कोई मुरीद है ना,
तो मुर्शद की निगाह में है, क्योंकि मुर्शद की निगाह अपनी निगाह नहीं रही, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत भरी निगाह से देखता है। इसको नजर करम कहते हैं। फिर वो जिस पर अपनी नजर जमा देता है, नजर करम कर देता है। फिर नजर का ताल्लुक दिमाग से, कानों से, जुबान से होता है, दिल से होता है। ये सारे अंदर कॉन्टेक्ट करते हैं, फौरन नजर देखती है, दिमाग में जाता है, वहां पर बताया जाता है, फिर कानों, फिर जुबान पर, फिर दिल पर। इसी तरह फौरन ये बंदे के अंदर इसके कॉन्टेक्ट शुरू हो जाते हैं, इसका राब्ता शुरू हो जाता है। नजर देखकर अंदर बताती है ये कौन है, ये कैसा है, ये बंदे की नजर बंदे को बताती है। तो जब कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का नबी, वली किसी पर नजर करम करता है ना, तो फौरन जब वो अंदर के उसके जहान में उसकी खबर होती है ना, अगर वली अल्लाह का महबूब नबी हो या वली हो, वो वली अल्लाह अगर खुश हो जाए, उससे राजी हो जाए, तो उसको भी विलायत अता फरमा देता है, उसको कोई भी मर्तबा अता कर देता है, क्योंकि वो मुर्शद की नजर करम में है, और मुर्शद की खुशनूदी में है, अल्लाह के वली की रजा में है। और अल्लाह के वली की रजा अपनी रजा नहीं है, अल्लाह की रजा है। और ये बड़ी किताबों में ये बात लिखी हुई है, ये हजरत सूफी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखी है, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखी है कि ये जो कूंज होती है ना, कूंज, ये अपने अंडों पर नहीं बैठती, ये एशिया के पहाड़ों पर अंडे देख कर निकलती है। फिर ये पूरा दिन पूरी एक कितार बनकर ये फिरते हैं, और शाम को ये वापस अपने लौटते हैं। ये अपने अंडों पे नहीं बैठते। सिर्फ कूंज की आदत यह है कि कूंज जब प्रवास करती है, अपने अंडों से उठकर जाती है, प्रवास करती है, तो कूंज की नजर और तवज्जो अपने अंडे पर रहती है। तो जिस कूंज की नजर और तवज्जो अपने अंडे पर रहती है, घोंसले में, उसमें बच्चा बनना शुरू हो जाता है और बच्चा पैदा हो जाता है। और जिस कूंज की नजर उसके अंडे से हट जाती है, तो बच्चा मर जाता है, गल सड़ जाता है, और अंडे से बच्चा मर जाता है। हजरत सूफी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया ने लिखा कि अगर कूंज की नजर का यह कमाल है, अगर वो नजर कर दे तो अंडे में बच्चा पैदा कर सकती है तवज्जो के साथ। ये अल्लाह ताला ने उसमें रखी है ना, कि उसकी तवज्जो के साथ कॉन्टेक्ट रख दिया ना। अल्लाह ताला पैदा तो अल्लाह करता है, लेकिन एक कॉन्टेक्ट रख दिया उसकी तवज्जो के साथ, राब्ता जोड़ दिया उस अंडे की तरफ, उस कूंज की तवज्जो का। तो सूफी बरकत अली दीगर औलिया फरमाते, अगर कूंज की नजर का ये आलम है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वलियों की नजर करम का क्या हाल होगा। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया सूफिया की नजर करम का क्या हाल होगा, उनकी तवज्जो का क्या हाल होगा। वो क्यों नहीं तवज्जो करके अपने मुरीदों की बिगड़ियां बना सकते, मुश्किलें आसान कर सकते। अल्लाह ताला ने उनको अख्तियार दिया, उनकी आंखों में अल्लाह ताला की तवज्जो है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब भी मुर्शिद पाक से मिला करें, आया करें, कॉल पे बात किया करें, ये जरूर कहा करें मुर्शिद अपनी तवज्जो में रखें, अपनी नजर में रखें। अल्लाह की कसम, नजर से बड़ा हसार कोई नहीं है, मुर्शिद की तवज्जो से बड़ा हसार कोई नहीं है। मुर्शिद की तवज्जो में चले गए, हसार कायम हो गया, हसार कायम हो गया। बंदे पर कोई वबा, कोई आफत नाजल नहीं होती, कोई शयातीन तंग नहीं करते। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, साईं महबूबे पीर कोई हसार बता दे। अरे हसार, सबसे बड़ा हसार मुझसे अगर पूछते हैं आप, सबसे बड़ा हसार है मुर्शिद की नजर करम। अरे जो सुल्तान उल आरफीन सुल्तान बाहू की तवज्जो में आ जाए, जो हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी सुल्तानुल फुकारा की तवज्जो में आ जाए, नजर में आ जाए। अरे जो हजरत सुल्तानुल फुकारा फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी की तवज्जो में आ जाए, जो मेरे शेख हजरत फकीर हारून अहमद सरवरी कादरी, हजरत शेख फकीर शाहगुल अहमद सरवरी कादरी की तवज्जो में आ जाए, अरे उसको साईं महबूबे पीर कहा जाता है। जो उनकी तवज्जो में रहे, नजरे करम में रहे। अरे नजरे करम में जो रहता है ना, उसका फैजान जारी रहता है, उसका करम जारी रहता है। और नजरों तो दूर नहीं होईदा, ये भी याद रखो। नजर च रहोगे तो बचे रहोगे, नजरा च दूर हो जागो तो फिर एक मिसाल भी है ना, जड़ा नजरों गया और टिड्डों में गया। हाँ, जो नजर से जाता है वो पेट से, दिल से भी निकल जाता है। नजरा तो दूर भी ना रहो, मुर्शिद से राब्ता रखा करो, उनसे आते जाते रहा करो, नजर करम मांगते रहा करो। ये नजर बहुत बड़ी चीज है। फिर बता दूं, नजर अल्लाह के हसार का नाम है, नजर मोहम्मद रसूलुल्लाह के मदीने में रहने का नाम है। यानी हम हजूर के मदीने में पहुंच जाते हैं जब शेख की नजर में होते हैं। और शेख कामल की नजर के बारे में हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, मुर्शिद कामल की
नजर मरीद को जमीन से उठाकर आसमान का लाहूत लामकां का शहबाज बना देती है। मुर्शद की नजर करम, खास नजर करम अगर मट्टी पर हो जाए सोना कर देती है, इस मट्टी पर उसको सोना बना देती है। अल्लाह अकबर। किसी पर नजर करम हो जाए उसका दिल जिंदा कर देते हैं। अरे नजरे करम मांगा करे, मुर्शद की नजरे मोहब्बत में रहा करे, तवज्जो में रहा करे, कर्म में रहा करे। मेरे सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू पता क्या फरमाते हैं? अल्लाह की कसम सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अगर मैं एक नजर किसी मुरीद पर तवज्जो की कर दूं, सुल्तान बाहू फरमाते हैं अब ये हाल हो गया है मेरा, ये हाल सुल्तानुल आरफीन कहते हैं मेरी नीम नजर, ये नीम नजर कहते हैं ऐसे देखा फिर ऐसे कर लिया, देखा फिर ऐसे कर लिया, देखा, ये एक बार देखने को नीम नजर कहा जाता है, जिसको कहा जाता है अचानक नजर पड़ गई। सुल्तान साहब फरमाते मेरी नीम नजर 100 आफताबों से बेहतर है, 100 सूरजों की रोशनी से मेरी अब नीम नजर बेहतर है। अल्लाह अकबर। ये सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं अब मैं किसी मुरीद पर एक नजर डाल दूं और तवज्जो अपनी कर दूं, मैं उसको वक्त का बायज़ीद बुस्तामी बना दूं। और अगर मैं किसी औरत पर नजर करम कर दूं, नजर रसूल कर दूं, नजर तवज्जो कर दूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान की, अल्लाह ताला के तौहीद के फैजान की, सुल्तान बाहू फरमाते मैं उस औरत को वक्त की राबिया बसरी कलंदर बना दूं। अब ये नजर करम का हाल है सुल्तानुल आरफीन का। इसलिए तो हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी फरमाते हैं कि मुझ पर हर वक्त सुल्तान बाहू की नजर है, बल्कि अब मैं सुल्तान बाहू की नजरों में गुम हो गया हूं, अब सुल्तान बाहू ही मुझ में नजर आते हैं। यह फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी फरमाते अरे ऐसा हो जाए, आप पर इतनी नजर हो जाए कि आप ही यार की नजर बन जाओ, यानी आपको देखे भी तो यार ही नजर आए। तो यार की नजरों में रहें, मुर्शद की तवज्जो में रहें, उसके करम की जू में रहें। अल्लाह की कसम जहां भी रहेंगे, मैं आपको आखिर पर एक बात सुना दूं। मेरे मुर्शिद करीम हजरत सुल्तानुल फुकारा फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, मैं हजरत से मिलने के लिए लाहौर चला गया, नया उम्रा करके आया था, मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त थे। मैं जा रहा था, रास्ते में हम बातें कर रहे थे। मक्का में नमाज ज्यादा पढ़ने का सवाब है, मदीना में 50,000 नमाज पढ़ने का सवाब है। मक्का में एक नमाज अदा करें 1 लाख का, मदीना में 50,000 का। हम ये बातें करते 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 हम लाहौर मेरे मुर्शिद कामल तशरीफ फरमा थे, हम वहां पर चले गए। जिस घर में मेरे मुर्शिद करीम थे हम वहां पर मैं पहुंचा, खुद साईं महबूब पीर। मैं जाकर मुर्शिद करीम से मिला, जोहर का वक्त था। तो हम बातें मक्के मदीने में नमाजों की रस्ते में करते आ रहे हैं। ये नजर करम की बात कर रहा हूं, तवज्जो की बात कर रहा हूं कि मुर्शिद की जब तवज्जो होती है फिर दूर नजदीक की ये फासले खत्म हो जाते हैं कि मैं जड़ावाला में हूं, मेरे मुरीद बाहर बैठे हैं, यूरोप है, अरब है या पाकिस्तान के किसी हिस्से में है। अरे ये फासले कुछ भी नहीं है, कोई फासला नहीं है। जहां पर इसमें अल्लाह जात मौजूद हो वहां पर आपका मुर्शिद मौजूद होता है। आपका मुर्शिद इसमें अल्लाह जात में फनाया, जहां पर इसमें अल्लाह जात होगा वहां पर आपका पीर मौजूद होगा, क्योंकि वह इसमें अल्लाह जात में बका हो चुका है। तो मैं जब अपने शेख करीम हजरत सुल्तानुल फुकारा फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा, जोहर का टाइम था, जाकर मैंने हाथ को बोसा दिया, सलाम पेश किया। तो जब मैंने सलाम पेश किया, मेरे हजरत साहब फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम, जोहर का वक्त है, आप जाओ मक्के मदीने नमाज पढ़ाओ, मैं इधर ही नमाज पढ़ लेता हूं। आप यही बातें करते आ रहे थे ना कि मक्के मदीने नमाजें पढ़ने का ज्यादा सवाब है, चलो जाओ आप मक्के मदीने पढ़ लो, मैं इधर पढ़ लेता हूं। अल्लाहु अकबर। मैं सदके या रसूल अल्लाह, इतनी उम्मत के औलिया की शान है। अरे उनको ये भी खबर है हम मक्का मदीना जाने की बातें कर रहे हैं और मेरा पीर फरमा रहे हैं कि आप यही बातें करते आ रहे हो कि मक्का मदीना में नमाज मैं इधर पढ़ लूं, आप उधर पढ़ो। तो इस वाकया ने हमें और भी 1-2 वाकया थे वो भी हमें साथ ही बता दिए। वो रास्ते में हमने कोई बात की कि मदीना शरीफ की बिल्ली वहां पर होती हैं, बिल्लियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो जब हम वहां पर पहुंचे तो हजरत साहब ने भी यही बात इरशाद फरमा दी। आप फरमाने लगे हाँ मदीने की जो बिल्लियां हैं ना तो वो इधर नहीं रह सकती, वो उधर ही रहती हैं। उन्होंने ये बात भी बातों बातों में कर दी, जबकि हमने इस टॉपिक पर कोई गुफ्तगू नहीं की। ये होती है नजर। और बारहा ऐसा हुआ कि मुर्शद की नजर करम ने हमें बचा लिया, हादसों से बचा लिया, बुरे वक्त से बचा लिया। अल्लाह ताला अपने वलियों की नजरे करम से, मदद अल्लाह ही की होती है, पर वलियों की नजरे करम के जरिए अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान होता है। और वली अल्लाह की नजरे करम, नजरे तवज्जो ऐसी होती है, मरीद जहां भी रहे मुर्शिद की नजर में होता है।
और ये बहुत लोगों ने मुझे कहा साईं महबूब पीर हम आपका बयान भी सुन लें तो आपकी ज़ियारत होते आप यानी ख्वाब में आ जाते हैं, आपके बड़े मुर्शिद भी ख्वाब में आ जाते हैं, कोई बात भी करें तो फौरन कांटेक्ट हो जाता है, खबर हो जाती है, ये क्या मामला है। मैंने कहा ये सब इसमें अल्लाह ज़ात का मामला है, हमारा कोई मामला भी नहीं है, हमारी हैसियत हमारी औकात कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें अल्लाह ज़ात का ही दर्जा और मुकाम और मर्तबा है। मेरे भाइयों आज से ये जरूर अपने मुर्शिद करीम से कहा करें, मुर्शिद नजर करम फरमाएं, अपनी तवज्जो में रखें, अपनी नजर करम में रखें, क्योंकि जो तवज्जो में आ गया वो बच गया। अल्लाह हम सबको अपने मुर्शिद करीम की नजर करम और तवज्जो में रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।